कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने नाराज कांग्रेस कायदीन के इल्जामात को सिरे से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि टीडीपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले जिन अफराद को कांग्रेस पार्टी की कमेटियों में शामिल होने के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं वो सिरे से गलत है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में 22 कायदीन को शामिल किया गया, इनमें से एक का भी ताल्लुक सिवाय रेवंत रेड्डी के टीडीपी से नहीं है। इसी तरह एग्जीक्यूटिव कमेटी में 40 अफराद हैं, उनमें से सिर्फ 2 का ताल्लुक टीडीपी से है, जबकि 24 में से सिर्फ 5 वाइस प्रेसिडेंट्स का ताल्लुक साबिक में टीडीपी से रहा है। इसी तरह जनरल सेक्रेटरीज में 84 जनरल सेक्रेटरीज को अपॉइंट किया गया, इनमें से भी सिर्फ 5 का ताल्लुक तेलुगु देशम पार्टी से है, जबकि नए डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट्स हैं, उनमें से 26 के 26 का ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है, इनमें से किसी का भी ताल्लुक टीडीपी से नहीं है। उन्होंने कहा कि नई कमेटियों में एससी, एसटी, बीसी और माइनॉरिटीज को 68% नुमाइंदगी दी गई, जबकि अदर कास्ट वालों को 32% नुमाइंदगी दी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने समाजी इंसाफ का नई कमेटियों में पूरा ख्याल रखा है। टीआरएस के रुकन असेंबली रोहित रेड्डी ने आज चारमीनार की भाग्यलक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका किसी भी स्कैम से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उनका नाम कर्नाटका पुलिस के एफआईआर में है। उन्होंने कहा कि उनका नाम कर्नाटका पुलिस की जानिब से उन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। उन्होंने सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय से यह दरियाफ्त किया कि उन्हें यह बात 24 घंटे कबल किस तरह मालूम हुई कि उन्हें ईडी की जानिब से पूछताछ के लिए नोटिस दी जाने वाली है। उन्होंने बंडी संजय से इस मामले में वजाहत तलब की। आज मैं इसीलिए अपने अपन सबको लोगों को भी मालूम है, बीजेपी वाले हर छोटी चीज को उनके बड़े नेताओं को लेके यहाँ चारमीनार का जो भाग्यलक्ष्मी टेम्पल है यहाँ पर आके शो ऑफ करते हैं। मैं आज बंडी संजय से एक ही चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप एक सच्चा हिंदूवादी है और आप बीजेपी पार्टी वाले एक सच्चा हिंदू रिलीजन को बिलीव करने वाले हैं, मैं आज यही भाग्यलक्ष्मी टेम्पल से आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मेरे को कर्नाटका स्टेट से कोई पुलिस स्टेशन से मेरे को कोई ड्रग रिलेटेड कोई ड्रग ताल्लुकात मेरे को कोई भी नोटिस आज तक मेरे को नहीं मिले। मेरे को किसी इंक्वायरी के लिए कोई कर्नाटक पुलिस वाले नहीं बुलाए। मेरी किसी भी एफआईआर में मेरा नाम नहीं है, ड्रग रिलेटेड ही नहीं किसी और केसेस में भी मेरा नाम नहीं है। आज जो आरोप मेरे ऊपर किए हैं, मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, कल फिर यही टाइम पे मैं यहाँ पर आऊँगा। अगर तुम्हारे आरोपों में असलियत है तो कल आप आइए। और वो भी यहाँ पर आपको आदत हुई है कि यादगिरी में जाके जो ठंडे पानी से नहा के आपने जो शपथ लिया है, उसी तरह से आज भाग्यलक्ष्मी टेम्पल पे भी कल आइए। यहाँ पर भी ऐसी ठंडी पानी से नहा के यहाँ पे भी शपथ लेके और यहाँ पर भी वो दिखाइए हमें हमारा नाम कौन से एफआईआर में है, हमें 2 साल पहले कौन सा नोटिस आया है, वो आप प्रजा को दिखाइए। और आप हमें कौन सा पुलिस ऑफिसर हमारे को इंक्वायरी बुलाया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बहुत जल्द तालीमी इदारों में लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कानून साजी करने वाली है। उन्होंने मंशियात के खिलाफ शहर में मुनक़िदा एक इजलास से खिताब करते हुए बात बताई। स्कूल्स कॉलेजेस में लड़कियों को महफूज रखने के लिए कानून लाने का उन्होंने ऐलान किया और कहा कि बहुत जल्द यह कानून बनेगा। सीवी आनंद ने बताया कि डीवीए स्कूल में पेश आए वाक़े के बाद हुकूमत ने इस जानिब तवज्जो मरकूज़ की है। उन्होंने स्कूल कॉलेजेस में छोटी बच्चियों और लड़कियों के साथ पेश आने वाले वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। सीवी आनंद ने याद दिलाया कि काफ़ी अरसे कबल रैगिंग को रोकने के लिए कॉलेजेस में कमेटियां तश्कील दी गई थी, जिसके समर आवर नतायज बरामद हुए। इस मौके पर उन्होंने तुलबा से ख्वाहिश की कि वो मंशियात से दूर रहें। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुल्क में ड्रग्स का नशा करने वालों की तादाद 11 करोड़ है। कमिश्नर पुलिस ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर यही सूरत हाल होती है तो मंशियात के इस्तेमाल में इजाफा हो सकता है। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा की मुजाविरों के खिलाफ कई शिकायतें मौसूल हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि नियाज की फातिहा के लिए 2100 से 1100 रुपए की रकम का मुतालबा किया जा रहा है। कम से कम 500 रुपए ज़बरदस्ती वसूल किए जा रहे हैं। यह रकम ना देने की सूरत में मारने की धमकी दी जा रही है।
दरगाह का पिछले साल का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट 1,72,00,000 रुपए का था और दरगाह का टेंडर पिछले 3 महीने खत्म 3 महीने पहले खत्म हो चुका है। 15 दिन से वक्फ बोर्ड की निगरानी में ये पूरा मामला चला है और 3.5 महीने में मुकम्मल आमदनी अब तक 18,70,000 हुई है, यानी 3.5 महीने में 30 लाख से ज़्यादा का नुकसान कहा जा रहा है। ये ऐसे में ये सवाल उठता है कि रकम जो दरगाह को आनी चाहिए थी वो रकम किधर जा रही है। అట్లా తక్కువ కాదు, దేవుని పూజ చేస్తున్నాం మనము. అట్లా చేసి అంత ఇచ్చుకోవచ్చు. దేవుని పూజారి అంత ఉంటే పెట్టుకోవద్దా? ఆ పైసలు ఏం కాదు, ఇలా పట్టుకుని ఎట్లా తీసుకోవడం. దేవుని పూజారి కట్టడం ఉంటుంది. తప్ప ఎంత దూరం దేవుడు చేయమని అన్నాడు. ఇప్పుడు మెల్లమెల్లా తీస్తున్నాం. లేవు 500 ఉంటాయి. 200 తీసుకున్నా ఇట్రోకి లేవు जो इंसान की देता कितना कीमत है वो देता। दरमियान ताउन से इलाकाई ताउन के इस्तेहकाम पर जोर दिया। उन्होंने हिंदुस्तानी फिजाइया में शामिल फ्लाइट कैडेट्स जिनकी पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई थी उसे शहर हैदराबाद की एयरफोर्स अकेडमी दुंडीगल में मुनक्किदा तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कैडेट्स पर जोर दिया कि वो जंग से मुताल्लिक तब्दील होती हुई टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपनी सलाहियतों को मुसलसिल अपग्रेड करें। उन्होंने याद दहानी करवाई कि बांग्लादेश फिजाइया का आगाज़ हिंदुस्तानी सरजमीन से हुआ था। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने पासिंग आउट परेड का मायना किया और ट्रेनिंग के दौरान बेहतर मुजाहरा करने वाले पासिंग आउट कैडेट्स को विंग्स पेश किए। बीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल के कविता 2 और 3 जनवरी को कन्नूर में तेलंगाना के वज़ीर आला कांग्रेस के नुमाइंदों ने कविता को इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। कविता 2 जनवरी की शाम मुनक़िद होने वाले सकाफती मेले में मेहमान खुसूसी होंगी। 3 तारीख को सकाफत पर मबाहिस में हिस्सा लेंगे। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस के इजलास का इफ्तिताह करेंगे। जिले संगारेड्डी के जनारा में वाक़े हेट्रो लैब में दाखिल होने वाले तेंदुए को महकमे जंगलात के हुकाम ने काफ़ी मशक्क़त के बाद पकड़ लिया और उसे हैदराबाद के जू पार्क मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया कि हफ्ते की सुबह तकरीबन 4:30 बजे जनारा में वाक़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हेट्रो लैब के एच ब्लॉक के करीब ये तेंदुआ नजर आया था। इसकी आमद का मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। हेट्रो लैब के जिम्मेदारों ने इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी, जिसके बाद महकमे जंगलात के अहदेदार वहां पहुंच गए और तेंदुए के पंजों के निशानात को देखने के बाद उसे पकड़ने का ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को नशे का इंजेक्शन देकर उसे पकड़ लिया। तकरीबन 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद हेट्रो लैब के मुलाजिमीन के अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में काम करने वाले दीगर इदारों के मुलाजिमीन ने भी राहत की सांस ली। हैदराबाद के पुराने शहर में एक बुजुर्ग खातून ने ख्वाब पर अमल करते हुए अपने मकान में मज़ार बनाई थी, जिसे काउंसलिंग के बाद मुनहदिम कर दिया गया। बवासीर ज़राए के मुताबिक पहाड़ी शरीफ इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली खातून के ख्वाब में एक बुजुर्ग ने आकर कहा कि वो पिछले 600 साल से ज़ेरे ज़मीन आराम कर रहे हैं और वो बाहर आना चाहते हैं। खातून के ख्वाब के हवाले से मालूम हुआ कि मज़ार बनाने पर ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग ने ज़मीन से बाहर आने का तयक़ुन दिया। 2 रोज़ कबल खातून ने अपने ख्वाब पर अमल करते हुए मज़ार बनाई थी। इस बात की इत्तला मकामी अफराद के जरिए पुलिस तक पहुँच गई। पुलिस ने उस खानदान की काउंसलिंग की और उसके बाद मज़ार को मुनहदम कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में जुमे की शाम तेलुगुदेशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों के बीच पुरतशद्दुद झड़प हुई। मामला बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को हटाया। ये वाकया जिले के माचरला इलाके में पेश आया। वहां फिलहाल सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया है। जिले कृष्णा में जुमे को दरिया कृष्णा में नहाने के दौरान लापता 5 तुलबा की तलाश का काम हफ्ते को भी जारी रहा। अहदेदारों ने बताया कि अब तक 2 तुलबा की लाशों का पता चलाया गया, जबकि बकिया 3 की तलाश का काम जारी है। एनडीआरएफ की जानिब से माहीगीरों और गोताखोरों की मदद से ये तलाशी मुहिम जारी है। विजयवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले तुलबा का ग्रुप, जिनकी उम्र 13 से 17 साल के दरमियान है, नहाने के लिए दरिया गया था। इब्तिदा में तुलबा दरिया के किनारे थे, ताहम जैसे ही वो गहरे पानी में गए गर्क हो गए। एक तालिब इल्म जो दरिया के किनारे बैठा था उसने मदद के लिए
चीखों पुकार की। बाज माही गिरोह ने वहां पहुंचकर एक तालिब इल्म को बचाया, जबकि दूसरा तालिब इल्म तैराकी के जरिए महफूज तौर पर किनारे आने में कामयाब रहा। इस बात की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने रेवेन्यू और दीगर महकमे जात की मदद से बचाव ऑपरेशन शुरू किया। बाद एनडीआरएफ की मदद भी ली गई। 14 साल गुन्ना शेखर और 15 साल कामेश की लाशें जुमे की रात देर गए निकालने में कामयाबी हासिल की गई, जबकि हफ्ते की सुबह राहत का काम का एहया किया गया। एलबी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद की हिमानी कॉलोनी में जुआ खेलने वाले 13 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जुआ खेलने की इत्तला पर एक मकान पर छापा मारा और 1,56,130 रुपए नगद रकम के साथ 6 बाइक्स और 13 सेलफोन भी जब्त किए। मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए एलबी नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। विशाखापट्टनम में बड़ी तादाद में मंशियात जब्त की गई। टास्क फोर्स की टीम ने ममनुआ शय को फरोख्त करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 4 लाख रुपए मालियत की 71 ग्राम मंशियात जब्त की। ये मुलजिमीन मंशियात को फरोख्त करने के लिए बेंगलुरु से विशाखापट्टनम पहुंचे थे। बताया जाता है कि नए साल की तकारीब में हिस्सा लेने वाले नौजवानों को ये मंशियात फरोख्त करने की कोशिश की जा रही थी। फिल्म पुष्पा के स्टाइल में संदल की लकड़ी की स्मगलिंग की कोशिशें लगातार जारी है। पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में 7 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके पास से संदल की लकड़ी जब्त की, जिसकी मालियत 46 लाख रुपए बताई जा रही है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।